निहारिका, कविन, निहारिका। सर फोन की घंटी बज रही सर। ये रिंग इस तरफ से है, फोन की आवाज तो यहाँ कहीं से। सर फोन, कविन का फोन। हाँ सर। कविन का, निहारिका, कविन, कविन, नक्शा भी है। एम्बुलेंस को फोन करो जल्दी। कविन, क्या हुआ क्या यहाँ पे? हाँ? केतन और निहारिका कमरे में थे। मैं बाहर से चेक करके पानी पीने आया था। नहीं, लास्ट में पानी पिया, उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं सर। पानी में कोई नशीली दवाई थी। सर पूरा घर छाना, निहारिका और केतन कहीं भी नहीं है। मतलब केतन ने काविन को बेहोश किया और निहारिका को अपने साथ ले गया। केतन बताओ ना, क्या सरप्राइज प्लान किया? जाने मन अगर सरप्राइज बता दिया तो सरप्राइज कहाँ? प्लीज बताओ ना। ओ अच्छा, एक बात बताओ, वो जो सीआईडी ऑफिसर है काविन, वो कहाँ है? बाय द वे हमें मना किया गया था कहीं पे भी अकेले जाने से। घबराओ मत, बस कुछ पल और, फिर तुम्हारी जान को किसी से खतरा नहीं होगा। क्या मतलब? केतन, केतन प्लीज धीरे चलाओ। तुम जानते हो ना मुझे रैश ड्राइविंग से कितना डर लगता है। घबराओ मत, तुम्हारा यही डर तो निकालना है। केतन, केतन, केतन प्लीज। केतन। ओके निहारिका, अब वक्त है सरप्राइज का। तुमने बहुत साथ निभाया, काश अगले जन्म में भी तुम मेरी और मैं तुम्हें इसी तरह धोखा दूंगा। ये तो काविन की गाड़ी है। अभी भी नेटवर्क नहीं है। बंटी, एक काम कर बेटा, उस पेड़ के पीछे छुप जा। मैं आता हूँ, जल्दी आऊंगा, घबराओ मत। कौन हो तुम? कौन हो तुम? और सीआईडी ऑफिसर काविन की गाड़ी में क्या कर रहे थे? किसे हाथ दिखा रहे थे तुम? सर वो मेरी गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया था, इसलिए मैं कूद गया। गाड़ी के अंदर कौन था? कौन था गाड़ी के अंदर? सर काविन सर की गाड़ी। ड्राइविंग सीट पे तो कोई नहीं। माय गॉड निहारिका, पंखा संभाल के। गाड़ी घुमा पंखा जल्दी। सर एसीपी सर केतन के साथ। सर इसे मत छोड़ना सर, ये निहारिका को मारना चाहता था। भगवान का लाख लाख शुक्र है सर, आप ठीक है। हाँ सर, हमने आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा सर। सर हमें तो लगा कि हम आपको खो बैठे सर। रोनी जैसे कुछ नहीं हुआ है मुझे, समझे? ठीक ठाक हूं मैं। इसके आगे लेना पड़ेगा, इसके आगे। एक मिनट इधर आना। सर
तुम ठीक हो निहारिका? हाँ, लेकिन मुझसे ज्यादा बदकिस्मत तो शायद ही कोई लड़की होगी जिसका मंगेतर ही उसे मारना चाहता है। कोई भी पंकज, निहारिका को लेके जाओ। आप लोगों को पता कैसे चला कि मैं इस रास्ते पे हूँ? उस ट्रैकिंग डिवाइस के जरिए जो हमने काविन की कार में लगाया था। केतन जी, अब से तो तुम हमारे मेहमान बन गए। केतन जी को ब्यूरो ले चलो और देखना सचिन पेड़ी, केतन जी की मेहमान नवाजी में कोई कमी न रह जाए। 2 दिन से कहां छुप के बैठे थे सर? हमारी सबकी तो हाल, पूरी सीआईडी टीम फिट हो गई सर। आपके चक्कर में खाना पीना छोड़ दिया सबने। वो तो दिख ही रहा है। मैंने बस आज सुबह ब्रेकफास्ट किया। चलो, तुम्हें किसी से मिलवाना चाहता हूँ अभिजीत, आ जाओ। बंटी, बंटी, आओ बेटा। अभिजीत, ये बंटी है, बंटी, और ये है अभिजीत अंकल। अभिजीत ये मेरा नन्हा दोस्त है, सबसे प्यारा दोस्त। इसने मेरी जान बचाई अभिजीत। आज मैं तुम्हें मिल रहा हूं वो इसकी बदौलत है। थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच। एसीपी साहब की जान बचा के तुमने सिर्फ सीआईडी पे एहसान नहीं किया है, पूरे देश पे एहसान किया। थैंक यू बेटा। अंकल, अभी आपकी तबीयत कैसी है? अब तो मैं फटाफट ठीक हो गया हूँ तुम्हारी वजह से। बंटी, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है मेरे पास। चॉकलेट। सही सर, शुरू कहां से हुआ? मीता और साकेत के पास आप पहुंचे कैसे? अभिजीत, अभय चाहता था कि मैं उसके दोस्त मीता और साकेत की मदद करूं किसी खजाने के सिलसिले में। प्रद्युमन, किसी की जान को खतरा है और सिर्फ तुम ही हो जो मेरी मदद कर सकते हो। एक मिनट, क्या हुआ है? किसकी जान को खतरा है? और देखो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। सिर्फ मैं ही क्यों, पूरी सीआईडी टीम तुम्हारी मदद करेगी। लेकिन पहले बताओ तो सही। सीआईडी नहीं, सिर्फ तुम। मैं नहीं चाहता कि उन लोगों को पता चले कि इस केस में सीआईडी लग गई है। किसकी जान को खतरा है? बताओ तो सही, क्या बात है? उनके पास खजाना है सर, खजाना। खजाना? अभी खजाना कहां से आ गया? और फिर मुझे एक बात बताओ, तुम्हें उस खजाने की फिक्र पड़ी है या उन लोगों की जिनकी जान को खतरा है? किसकी फिक्र पड़ी है तुम्हें? दोनों की। मगर मेरे जाने से पहले इन दोनों की मौत हो गई ब्लास्ट में। मतलब मीता और साकेत का निहारिका से संबंध एक संयोग है? हो सकता है अभिजीत, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि मीता और साकेत इन दोनों ने निहारिका को नहीं मारा। वो दोनों तो सिर्फ खजाने की देखभाल करने वाले थे। इस खजाने तक हमें पहुंचना चाहिए अभिजीत, कुछ भी करके खजाने तक पहुंचना ही है हमें। सर, लेकिन साहब एक बुरी खबर है। क्या? बंटी का चाचा, उसकी मौत हो गई सर। क्या? पहले तुम्हें सुरक्षित जगह छोड़ूंगा और फिर तुम्हारे काका के पास आऊंगा। उन्हें कुछ नहीं होने दूंगा मैं। चलो। हे भगवान, ये कैसे हो गया? अभिजीत, मैंने वादा किया था बंटी से कि मैं उसके चाचा को कुछ नहीं होने दूंगा। बंटी को कैसे बताऊंगा मैं? बंटी की देखभाल हम लोग करेंगे सर, लेकिन पहले आपको हॉस्पिटल चलना पड़ेगा। सर, सिंह साहब की तबीयत कैसी है अभी? ठीक है, खतरे से बाहर है। डॉक्टर ने इलाज करना शुरू कर दिया है, कुछ टेस्ट बाकी हैं, बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। केतन ने चोंच खोली कि नहीं? सर, निहारिका जी के सामने तो इसकी जबान पे ताला नहीं लग रहा था। यहाँ पे जरा सी खातिरदारी की तो इसकी बत्ती गुल हो गई है। देखो मिस्टर केतन, ये मौन व्रत रखने से तुम्हारा काम नहीं चलेगा। सर, अब बोलने के लिए कुछ बचा ही नहीं। सारी सच्चाई तो आपके सामने आ चुकी है। नहीं, पूरी सच्चाई नहीं बताई। क्यों मारना चाहते थे निहारिका को तुम?
सर निहारिका मेरी मंगेतर ही नहीं, मेरी बिजनेस पार्टनर भी थी और उसे मारने से सारा पैसा और सारा मुनाफा मुझे मिल जाता। अच्छा, तो उसे मारने के इरादे से यहाँ इंडिया लेकर आए। क्या लगा था तुम्हें यहाँ खून कर दोगे तो बच जाओगे? नहीं सर, मैं निहारिका की मौत का इल्जाम उन दुश्मनों पे लगाना चाहता था जिन्होंने उसके माँ बाप और मीता और साकेत को मारा था, लेकिन तीनों बार आपके इस ऑफिसर ने उसे बचा लिया। पहली बार बेडरूम पे, सीढ़ियों पे, और फिर हनु के हमले से भी। और वहाँ कॉफी शॉप में वहाँ क्यों मारना चाहते थे तुम उसे? नहीं सर, वो हमला मैंने नहीं करवाया था, बल्कि जिससे गोली चली मैं तो वॉशरूम में था। क्या करने गए थे वॉशरूम में? हैं? करीना को फोन करने, ताकि वो निहारिका को फोन करे वो बाहर है और उस पर गोली चले? नहीं सर, मैं तो उस करीना को जानता भी नहीं। मैं तो वो क्या वॉशरूम में क्या? सर मैं ड्रग्स लेता हूँ। तुम ड्रग्स लेते हो? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। काबिन, ये करीना के बैंक अकाउंट्स और क्रेडिट कार्ड वगैरह सब सील करवा दिया ना? सब करा दिया सर। गुड। अब उसको घर आना पड़ेगा पैसों के चक्कर में। फिर पूछेंगे उससे वो निहारिका की दोस्त है या फिर इस केतन की। देखो बंटी, जब तक तुम्हारे काका वापस नहीं आ जाते तब तक कुछ दिनों के लिए तुम इस चाइल्ड केयर होम में रहोगे। यहाँ इतने सारे बच्चे हैं, खेलना कूदना, खूब मस्ती करना, और कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी मुसीबत हो, किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो हम सबके नंबर्स तो हैं ही तुम्हारे पास, है ना? चलो अंदर जाके देखते हैं। श्रेया, अब बंटी ठीक है ना? अच्छा, चलो गुड। देखो, उससे जो चाहे देना, हाँ, जो चाहे देना। हाँ, खुश रखना उसे। अब तो उसका इस दुनिया में कोई भी नहीं है। अच्छे से ख्याल रखना उसका। हाँ, ओके। सर, तो बंटी की परवरिश कौन करेगा? कविन, बंटी ने मेरी जान बचाई, जबकि मेरा और उसका कोई भी रिश्ता नहीं था। अब तो उसका इस दुनिया में कोई भी नहीं है। अब बंटी मेरी जिम्मेदारी है, मेरी जिम्मेदारी। मैं परवरिश करूंगा उसकी। देखिए, बंटी ये नहीं जानता कि उसके परिवार में कोई नहीं है, तो कुछ दिनों के लिए वो यहीं रहेगा। उसकी देखभाल के लिए जो भी खर्चा होगा वो हम संभाल लेंगे। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम यहाँ उसका पूरा ध्यान रखेंगे। मैं बाकी की फैसिलिटीज देखना चाहूंगी। जी जरूर, आइए मेरे साथ। एक मिनट। मैं अंदर जाके बाकी की फैसिलिटीज देख लेती हूँ, तब तक तुम यहीं रहना, कहीं जाना नहीं। ये तो मेरा खिलौना है, लगता है काका यहाँ पर आया है। सर, केतन का कहना है कि कॉफी शॉप वाले हमले में उसका कोई हाथ ही नहीं है, और ना ही ये मानने को तैयार है कि मीता और साकेत की मौत से उसका कुछ लेना देना है। अभिजीत, केतन के बातों में कितनी सच्चाई है, कितना झूठ है, ये तो हम पता लगा ही लेंगे। मगर पहली वो करीना हमारे हाथ लगनी चाहिए, वो खजाना हमारे हाथ लगना चाहिए, ये सब कुछ पता चल जाएगा। लेकिन एक बात का बड़ा दुख होता है अभिजीत, अपने दोस्त को बचा नहीं सका मैं, अभय को बचा नहीं सका। मगर एक बात तो पक्की है कि उसके खूनी को मैं नहीं छोड़ूंगा। फांसी के फंदे पर लटका कर ही रहूंगा, मैं उसे लटका कर ही रहूंगा। खिलौना कहाँ गया? काका, वे अब बंद करो लुका छुपा का खेल, मुझे पता है आप यहीं कहीं हो। अरे वाह बंटी बेटा, तुमने तो अपने काका की चोरी पकड़ ली। चलो आ जाओ, तुम्हारे पसंदीदा खिलौने से खेलने का वक्त आ गया। काफी अच्छा है।
चोट तो नहीं है? बंटी चलो चलो। आज के बाद मैं कभी खिलौने को हाथ नहीं रखूंगा, खिलौने से खेलूंगा भी नहीं। बंटी ऐसा कभी मत कहना। बुरे खिलौने नहीं, कुछ लोग होते हैं। डरना नहीं, हम तुम्हें सारे बुरे लोगों से बचाएंगे। दया, सर, छोटी इंटेंसिटी का बॉम्ब है ये। सिर्फ बंटी को मारने के लिए लगाया गया था उस खिलौने के अंदर। तो जिस किसी ने भी ये किया है उसे मालूम था कि बंटी को खिलौनों का शौक है, तो खिलौना देखते ही वो दौड़ा चला आएगा। और बंटी कह भी रहा था ना कि उसे अपने काका की आवाज आ गई, कुछ बुला रहा था काका, उसे कह रहा था। ये तो उन्हीं लोगों का काम है जिन्होंने उसके काका को मारा है। श्रेया ने तो यहाँ किसी को नहीं देखा। इसका मतलब कोई दूर से रिमोट कंट्रोल से ऑपरेट कर रहा है। सर, बाहर काफी लोगों से पूछताछ की है मैंने। सभी का यही कहना है कि बम फटने के वक्त ना कोई अंदर आया और ना कोई बाहर गया। ये कैसे हो सकता है इशिता? किसी ने तो देखा होगा। नहीं 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 नहीं, कोई ना कोई तो था, इस घर के बाहर था, इंतजार कर रहा था। वो इंतजार कर रहा था बंटी कब उस खिलौने तक जाएगा और वो रिमोट का बटन दबा देगा। बंटी, अब कैसे हो तुम बेटा? ठीक हूँ अंकल, पर अभी भी कान में घन घन हो रहा है। हाँ, थोड़ी देर तक ये घनघन होती ही रहेगी। अरे बंटी तो हमारा बहादुर बच्चा है ना? सर एक बात समझ में नहीं आ रही है। बंटी को कोई मारने की कोशिश क्यों करेगा? मुझे लगता है सब कुछ उस खजाने के लिए ही हो रहा है। जब तक हम ये पता नहीं लगा लेते कि आखिर ये खजाना है क्या, हम इस केस की जड़ तक नहीं पहुंच सकते। सर, हो सकता है उस खजाने के बारे में बंटी कुछ जानता हो सकता है। बंटी बेटा, एक बात बताओ, क्या कभी तुम्हारे काका ने किसी खजाने के बारे में कुछ बताया था तुम? नहीं अंकल, और मुझे पता है अब वो करेंगे भी नहीं, क्योंकि अब वो वापस आने ही नहीं वाले, है ना? हाँ बेटा, वाकई तुम्हारे काका वापस नहीं आएंगे। लेकिन एक बात याद रखना, तुम अकेले नहीं। ये है ना तुम्हारा एसीपी अंकल। अच्छा बंटी बेटा, इस शहर में आपका कोई परिवार वाला या रिश्तेदार है? जब मैं बहुत छोटा था तब शायद कोई थे। थे रिश्तेदार? कुछ याद आता है तुम्हें उनके बारे में? नहीं, ज्यादा तो नहीं। देखो जरा याद करके बेटा, देखो कुछ याद आता है क्या? अच्छा, और कुछ याद आता है तो भी बताओ। एक बड़ा सा घर था जिसमें एक बड़ा सा गार्डन था और बाहर बहुत सारे कबूतर उड़ा करते थे। और हाँ, एक बड़ी सी घंटी भी थी जिसमें मैं एक आंटी से डर के छुप जाता था। आंटी? कौन आंटी? याद नहीं। याद करो। ये नहीं, शायद मेरी माँ होंगी। तुम्हारी माँ? हाँ विजित, हाँ हाँ, बंटी बिल्कुल ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, इंतजाम कर दिया? सर, मुझे नहीं लगता करीना घर आने का खतरा उठाएगी। पूर्वी और कोई चारा भी नहीं है उसके पास। खर्च के लिए पैसे तो चाहिए ना, आना ही पड़ेगा उसे। सर 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 सर, सर कहीं वो तो नहीं? लगता करीना ही है, प्लीज पता क्या?
अभी बाहर से। सर रुक जाओ। रुक, गोली मार दूंगी। रुक। बस बस करीना मैडम, इससे ज्यादा भागना आपकी सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है। ये तो करीना नहीं है। कौन है तू? मैं साहब, मैं मोना। मोना? तो करीना कहाँ है? कौन करीना? जिसके घर में तुम घुसी थी। मुझे तो ये भी नहीं पता कि मैं किसके घर में घुसी थी। तुम ऐसे ही किसी के घर में घुसाती हो? साहब, मैं गजरा बेचती। एक मेम साहब आई थी, 5,000 रुपए दिए और कहा घर से कोई पाउच लेके आने के लिए। पाउच? हाँ, तो ये करीना अपने आप को सवा शेर समझती है, लेकिन वो ये नहीं जानती कि सीआईडी वाले ऐसे कितने ही सवा शेरों को पिंजरे में बैठा चुके हैं। सर वो देखिए, वैसी की घंटी है जैसे बंटी ने बताई थी। हाँ श्रेया, देखते हैं। घंटी देख के तो ऐसे ही लगता है कि इसमें इतनी जगह है कि आराम से कोई छोटा बच्चा इसके अंदर छिप सकता है। मतलब बंटी हमें इसी घर के बारे में बता रहा था। हो सकता है, गार्डन भी है, एक घंटी भी है। अंदर चल के देखते हैं। सर लगता है ये घर काफी सालों से बंद पड़ा है। सालों पुराने घर ही अपने अंदर न जाने कितने राज छिपा के रखते हैं श्रेया। ऐसे ही किसी राज की तलाश में हम देखते हैं क्या मिलता है। सर जल्दी अंदर आइए। क्या हुआ श्रेया? सर ये देखिए, इस घर के कागजात। ये घर निहारिका के पिता के नाम पे है। श्रेया, हम तो यहाँ पे उस बच्चे बंटी के केस के लिए आए हैं, तो फिर ये निहारिका जी के माँ बाप के बारे में यहाँ पे? निहारिका और बंटी का केस आपस में जुड़ा तो नहीं है? हो सकता है। सर ये फोटो देखिए, यहाँ भी यही आदमी है और ये औरत यहाँ पे है, इसकी वाइफ। ओह, इसका मतलब यही निहारिका जी के माँ बाप हैं, यही दोनों। लेकिन इस तस्वीर में ये छोटा सा लड़का कौन है इनके साथ? शायद ये निहारिका का भाई हो। लेकिन निहारिका जी ने कभी बताया नहीं कि उनका कोई भाई या बहन है। सर ये फोटो देखिए, निहारिका के पिता हैं, वही बच्चा है, मगर ये कोई दूसरी औरत है। हाँ श्रेया, इस दूसरी औरत का कोई नाम या फोटो नहीं है इन कागजातों में। इसका एक ही मतलब हो सकता है, कहीं ये औरत इस बच्चे की असली माँ तो नहीं? मतलब निहारिका के पिताजी ने 2 शादियां कर रखी थी। हो सकता है। ये देखा तुम लोगों ने, इस बच्चे के माथे पे निशान है। बिल्कुल ऐसा ही निशान तो बंटी के माथे पर भी है। मतलब ये बच्चा कोई और नहीं, बंटी है, निहारिका का भाई। मतलब बंटी और निहारिका जी भाई बहन है, वो भी सौतेले। ये बात निहारिका ने हमें बताई क्यों नहीं? क्या मेरा एक भाई भी है? हाँ निहारिका, तुम्हारा सौतेला भाई।
नहीं, आप लोग झूठ बोल रहे हो। क्या सबूत है आपके पास कि ये मेरा भाई है? सबूत है हमारे पास, ये कुछ तस्वीरें हैं इसमें, देखिए। ये तो मेरे पापा है। हाँ निहारिका, तुम्हारे पापा आए भी। तुम्हारे पिताजी ने दूसरी शादी कर ली थी। पापा ने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई और माँ ने भी नहीं बताया। दीदी रो मत, मुझे भी नहीं पता था कि मेरी कोई दीदी है। लंदन चलोगे मेरे साथ? लंदन? उसके लिए तो हवाई जहाज में बैठना पड़ेगा ना। हाँ, हवाई जहाज में तो बैठना ही पड़ेगा, और तुम्हें हवाई जहाज में निहारिका दीदी बिठाएगी और जूम करके ले जाएगी लंदन। अच्छा निहारिका, हम तुम्हें फुल सिक्योरिटी में एयरपोर्ट तक पहुंचाएंगे। हमारा सीआईडी ऑफिसर निखिल तुम्हारे साथ रहेगा। सर, इतना टाइम हो गया, करीना अभी तक आई नहीं। वो मोगरे के फूल भी पड़े पड़े सड़ रहे। आएगी पंकज, आएगी। वैसे भी उसका पैसों से भरा बैग अब तक मुरझाया नहीं है। वो बात अलग है कि थोड़ा समय लगा रही है। सब हो रही। कहाँ जा रही है? अरे तुम देखो, मर गया। सीआईडी की आंखों में मिर्ची झोंकेगी। हाँ, बेटी, लंदन जाके हमें भूल तो नहीं जाओगे? नहीं अंकल, ऐसे कैसे? आप आओगे ना लंदन मुझसे मिलने? अरे जरूर आऊंगा, अगर तुमने टिकट भेजी तो। और वो चॉकलेट वाले अंकल भी आएंगे ना? कौन चॉकलेट वाले अंकल? अरे अभिजीत की बात कर रहा है ये। हाँ हाँ, वो भी आएंगे। सर, हम लोग निकले, फ्लाइट का टाइम हो गया है। हाँ, निकलो। सर थैंक यू सो मच। अगर आप सीआईडी वाले लोग नहीं होते ना, तो हम लोग लंदन सही सलामत बिल्कुल नहीं पहुंच रहे होते। ऐसे नहीं किया थे, ये तो हमारा फर्ज था। निखिल, ध्यान रखना। हाँ, जाओ। माना कि मुझसे गलती हुई, मगर मुझे प्लीज एक मौका दीजिए सुधरने का। फिर कभी दोबारा ऐसा नहीं होगा। खून किया है तुमने, गलती नहीं अपराध है। ये क्या कह रहे हैं आप? मैंने कोई खून नहीं किया, मैं तो सिर्फ एक ड्रग सप्लायर हूँ, और मुझे लगा आप उसी के लिए मुझे गिरफ्तार कर रहे हैं। झूठ मत बोलो तुम। निहारिका को मारने के लिए शार्प शूटर तुम्ही ने भेजे ना? हा? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या हुआ? लगता कोई एक्सीडेंट हो गया है। मैं बाहर देख के आता हूँ। जब तक मैं आऊंगा नहीं, आप लोग बाहर मत आइएगा।
जा रहे हैं आप? हमारी मदद कीजिए ना, कहाँ जा रहे हैं आप? अरे आपकी जान बचाई तो मेरी जान जाएगी। बंटी चलो, हमें ऐसे भागना होगा, चलो। भागो बंटी, भागो। निहारिका की गाड़ी। निकल 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 निकल। सांसें चल रही सर। काविन, इशिता, निखिल को जल्दी हॉस्पिटल ले चलो। चलो उठो। मेरी दीदी को छोड़ दो, जाने दो मेरी दीदी को। दीदी की बहुत परवाह ना तुझे। अफसोस अभी दीदी से बिछड़ने का टाइम आ गया। बिछड़ने का टाइम तो तुम लोगों का आया है, इस दुनिया से जाओ। चला। सर, थैंक यू सो मच। आप टाइम पे आ गए, आपने हमें बचा लिया। नहीं तो ये सब लोग तो हमें मार ही डालते। किस्मत तो तुमने कमाल की पाई है निहारिका, कमाल की किस्मत है तुम्हारी। देखो इतने सारे हमले हुए मगर निहारिका के शरीर पर एक भी चोट का निशान नहीं है। वो तो आपके ऑफिसर काविन की वजह से। हाँ हाँ, हमारा ऑफिसर काविन तो है ही, लेकिन उन हमलों की वजह से भी जो तुमने अपने आप पर करवाए। क्यों है ना? अब जब आप लोगों को पता चल ही गया है कि इस सब के पीछे मैं थी, तो यही सही। दीदी दीदी आप क्या करो दीदी? दीदी नहीं, तेरी मौत। चुप रहो निहारिका, अपनी गन नीचे करो। आगे बताना, वरना मैं इसे गोली मार दूंगी। कुछ नहीं करोगी तुम बंटी को। अपनी गन हमें दे दो। पीछे रहो। निहारिका हमारी बात मानो। मुझे जाने दो। दीदी ठीक है निहारिका, जाओ तुम, मगर एक बात ध्यान में रखना, बंटी को कुछ नहीं होना चाहिए। कुछ नहीं करोगी तुम बंटी को। अंकल चल। घबराओ मत, घबराओ मत बंटी, बंटी को कुछ नहीं होना चाहिए। उठ। एक मासूम बच्चे को अपनी ढाल बना रही थी, अब चखो सीआईडी का इनाम। हाँ, मैंने किया था वो सब, मगर मुझे ये नहीं पता था कि मेरा एक सौतेला भाई भी है। माँ को भी नहीं पता था पापा की दूसरी शादी के बारे में, और जब उन्हें पता चला तब उन्होंने मुझे लंदन भेज दिया। और बंटी की माँ ने उसे मीता और साकेत के पास। परिवार की आपसी लड़ाई में मेरे मम्मी पापा मर गए और बंटी की माँ भी।
और जब तुम्हें पता चला तुम्हारे पापा की जायदाद में कोई और भी एक हिस्सेदार है, तो तुम भागते भागते इंडिया चली आई उस हिस्सेदार को अपने रास्ते से हटाने के लिए। क्यों? हाँ, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि बंटी कहाँ है। उसकी वजह से ही मैंने मीता, साकेत और अभय पे नजर रखना शुरू की और एक के बाद एक करके उन्हें अपने रास्ते से हटाती रही, सिर्फ बंटी तक पहुंचने के लिए। दीदी, मुझे पैसों में कोई इंटरेस्ट नहीं है दीदी। मुझे बस इस बात की खुशी थी कि मुझे परिवार मिल गया। ये सब फिल्मी बातें हैं। असल जिंदगी में पैसा ही सब कुछ होता है। तुम्हारी सोच गलत है। असल जिंदगी में पैसे की चमक के आगे रिश्तों का मोल कहीं ज्यादा होता है। अगर आप सब लोगों को पता कैसे चला कि ये सब मैंने किया था? तुम्हारी दोस्त करीना के जरिए। करीना, मैं तो जानती भी नहीं थी कि निहारिका पे कुछ हमला हुआ है। मैं तो खुद ड्रग्स ट्रैफिकिंग के चक्कर में भागते भगाते खुद को छुपाते हुए फिर रही हूँ। तो 17 जून को कॉफी शॉप के इनॉग्रेशन के वक्त तुमने निहारिका को फोन क्यों किया? हा? उस दिन मैं कैफे जाके केतन को ड्रग्स देने वाली थी और बस उसी के चक्कर में मैंने निहारिका को कॉल किया था टाइम वगैरह फिक्स करने के लिए। और मैंने उसे नहीं कहा था कैफे से बाहर आने के लिए। वो खुद बोली कि नेटवर्क प्रॉब्लम है तो बाहर आके बात करती हूँ। मुझे तो साफ साफ आवाज आ रही थी उसकी। कैफे में नेटवर्क का कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये केतन पहले से ही जाके बाथरूम में बैठा ताकि वहां ड्रग्स ले सके। लेकिन अगर करीना ड्रग्स देने के लिए आने वाली थी तो ये बात केतन हमें जरूर पता था। हाँ सर, इसका मतलब निहारिका अपनी मर्जी से बाहर है और वो जो करीना वाला फोन कॉल है उसने हमें गुमराह करने के लिए किया था। सर फिर तो जरूर निहारिका ने ये हमला अपने आप पर करवाया होगा। और नहीं तो क्या, वरना दो शार्प शूटर दोनों का निशाना एक साथ चूक जाए, ये हो नहीं सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। अगर आप लोग उस करीना तक ना पहुंचते ना तो मैं कभी पकड़ी नहीं जाती। गलत, एकदम गलत। आज तक कोई भी मुजरिम सीआईडी के शिकंजे से भाग नहीं पाया है, समझी? अब जेल की सलाखों के पीछे सड़ते बैठना, फांसी तो होकर ही रहेगी तुम्हें। ले जाओ इसे श्रेया। चलो। अरे बंटी, बेटा तुम क्यों रो रहे हो? क्या हुआ? अंकल, मेरे काका भी नहीं रहे और दीदी भी मुझसे प्यार नहीं करती। अब मैं किसके साथ रहूंगा? मेरा ख्याल कौन रखेगा अंकल? हम है ना? मैं हूँ, दया अंकल है, अभिजीत अंकल है, काविन अंकल है, श्रेया आंटी, पूर्वी आंटी, सब लोग हैं। ये क्या, तुम अकेले थोड़ी हो? हम तुम्हारा ख्याल रखेंगे। आज से तुम्हारी परवरिश हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन एक शर्त है, मेरे लिए रोज चाय बनवा कर पिलानी पड़ेगी मेरे को। बनाओगे? एक गुड मॉर्निंग। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.